गुमराह किस्म का प्रोपेगेंडा किया जाता है कि बलूचिस्तान कभी अलग हो सकता है, बलूचिस्तान कभी अलग नहीं हो सकता, क्योंकि बलूचिस्तान पाकिस्तान की मईशत और माशरत में रचा बसा है। तो बलोच, सिंधी, पख्तून, पंजाबी, कश्मीरी, गलती, हम सारे बहन भाई हैं, इकट्ठे हैं, हमें कोई एक दूसरे से जुदा नहीं कर सकता। दूसरी बात समझने की जरूरत ये है कि ये जो पूरा वहाँ पे दहशतगर्दी हो रही है, इसके पीछे देयर इज नो आइडियोलॉजी, देयर इज नो कॉन्सेप्ट, इट इज ओनली इंडियन स्पॉन्सर्ड। बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा है और वो कभी पाकिस्तान से अलग नहीं हो सकता। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की हलाल टॉक्स में उसातिज़ा से गुफ्तगू। कहा, हिंदुस्तान और हिंदुस्तानी प्रॉक्सेस पूरे खित्ते के लिए खतरा हैं। बलूचिस्तान पाकिस्तान की मुआशरत और माशरत में रचा बसा है। बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे अमीर सूबा बनेगा। BLA फितनतुल हिंदुस्तान को भारत से मुकम्मल माली मुआवनत हासिल है। BLA की क़यादत हिंदुस्तान में है। फितनतुल खारिज वाला कहता है, हमें हिंदुस्तान मदद करे, ये हिंदुस्तान के ज़ेर खरीद गुलाम है। अवाम से अफवाज और अफवाज से अवाम मोहब्बत का ये लाजवाब रिश्ता हमेशा कायम दायम रहेगा। हिलाल टॉक्स में मुल्क भर से 1950 से जायद सीनियर फैकल्टी मेंबरान ने शिरकत की। बलूचिस्तान में 2 मुख्तलिफ कार्रवाइयों में फितनतुल हिंदुस्तान के साथ दहशतगर्द खलाक जिला कची के इलाके मिर्च में खुफिया मालूमात की बुनियाद पर ऑपरेशन। भारतीय सरपरस्ती में काम करने वाले 5 दहशतगर्द जानू बासर। खलाक में फितनतुल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों का ठिकाना तबाह। ISPR के मुताबिक दूसरी कार्रवाई के दौरान 2 दहशतगर्द हलाक मारे गए। दहशतगर्दों से असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद भी बरामद। खलाक दहशतगर्द मुतअद्दिद दहशतगर्दाना सरगर्मियों में मुलव्वस थे। तर्जमान पाक फौज का कहना है कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क से हिंदुस्तानी स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी के नासूर को खत्म करने के लिए पुरअज़्म। हिंदुस्तानी स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों को और सहूलतकारों को इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म का बलूचिस्तान में फितनतुल हिंदुस्तान के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। कहा, दहशतगर्दी की अफरत मुल्क से मुकम्मल खात्मे तक उसके खिलाफ जंग जारी रखेंगे। भारतीय सरपरस्ती में बलूचिस्तान में दहशतगर्दी फैलाने वाले फितनतुल हिंदुस्तान के नापाक अज़ाइम को नाकाम बनाने के लिए पूरी कौम अफवाज पाकिस्तान के साथ शाना बेशाना खड़ी है। भारत के साथ हालिया तनाज़े में पाकिस्तान ने 96 घंटे तक मुकम्मल तौर पर अपने वसाइल पर इन्हसार किया, कहीं से कोई मदद नहीं ली। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का बरतानवी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू। चीन की जानिब से पाकिस्तान की मदद के लिए सैटेलाइट की पोजीशन बदलने के सवाल पर जनरल साहिर शमशाद ने बताया, पाकिस्तान ने जो आलात इस्तेमाल किए वो यकीनन ऐसे ही हैं जैसे भारत के पास हैं। पाकिस्तान ने कुछ साजो सामान दूसरे मुल्क से खरीदा। हकीकी वक्त में पाकिस्तान ने सिर्फ और सिर्फ अंदरूनी सलाहियतों पर इन्हसार किया। कराची के मलीर जेल से 216 कैदी दीवार तोड़कर फरार हो गए। कैदियों ने एहलकारों से असलहा छीनकर फायरिंग की। फायरिंग के दौरान 1 कैदी हलाक, 5 जख्मी, 3 FC के एहलकार भी जख्मी हुए। 80 कैदियों को मुख्तलिफ इलाकों से गिरफ्तार कर लिया गया। 9 मुश्तबा अफराद को भी हिरासत में ले लिया गया। ज़लज़ले के झटकों के बायस कैदियों को बैरक से बाहर निकाला गया था, जबकि वजीर जेल सिंध अली हसन जरदारी ने नोटिस दे दिया है। IG जेल और DIG जेल से रिपोर्ट तलब कर ली गई। वजीर जेल का कहना है कि फरार होने वाला कैदी को हर हाल में पकड़ा जाएगा और वाकई की तरफ बरतने वाले अफसरान का तयन किया जाए। वज़ीर दाखिला का कहना था कि नाकाबंदी, रैकी, निगरानी और इंटेलिजेंस की बदौलत जुमला इक़दामात को कामयाबी बनाया गया और तमाम तर जरूरी इक़दामात से आगाह रखा जाएगा। पुलिस हुकाम के मुताबिक कराची में पुलिस को हाई अलर्ट कर दिया गया है और शहर भर में गश्त बढ़ा दिया गया है। कराची में एक बार फिर ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। ज़लज़ले के झटके 9:57 पर महसूस किए गए। ज़लज़ला पैमा मरकज़ के मुताबिक कराची में ज़लज़ले के झटके 2 रोज़ में 12वीं बार महसूस किए गए हैं। रेक्टर स्केल पर ज़लज़ले की शिद्दत 2.8 रिकॉर्ड की गई, जबकि ज़लज़ले की गहराई 40 किलोमीटर और ज़लज़ले का मरकज़ मलीर के शुमाल मशरिक़ में 15 किलोमीटर के फासले पर था। वज़ीर-ए-आज़म ने मुल्क में तवानाई की पैदावार और पानी के वाफिर ज़खायर का मुअस्सर निज़ाम कायम करने के लिए दयामीर बादशाह डैम जैसे मंसूबों को तरजीही बुनियादों पर मुकम्मल करने की हिदायत कर दी। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत दयामीर बादशाह डैम और दीगर आबी वसाइल के मुबरहम इजलास। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल, वफाकी वज़ीर अमूर कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान इंजीनियर अमीर मुकाम, वफाकी वज़ीर कानून इंसाफ आज़म रज़ी ताड़, वफाकी वज़ीर आबी वसाइल मोइन भट्टू,
जबकि वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर बराए सियासी अमूर बैनुल सूबाबी रवाबित राना सनाउल्लाह, वज़ीर-ए-आला गिलगित-बल्तिस्तान गुलबर खान और मुतल्लिका आला अफसरान ने शिरकत की। वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि पानी ज़ख़ीरा करने की इस्ताअत बढ़ाए के ज़राए के लिए दरकार पानी की फराहमी और सैलाब की रोकथाम के लिए नए डैम्स की तामीर नागुज़िर है। उन्होंने कहा कि हमारी मुआशी खुद इन्हिसारी का दारोमदार सस्ती बिजली और ज़राअत पर है, जिसके लिए पानी के स्टोरेज बढ़ाने और पानी के मौसर इस्तेमाल की ज़रूरत है। वज़ीर-ए-आज़म ने दिया मीर बादशाह डैम की तामीर में हायल तमाम तर रुकावटों को फौरी तौर पर हल करने और मनसूबे की जल्द अज जल्द तकमील की हिदायत की। सफारती मिशन के सरबराह बिलावल भुट्टो जरदारी की क़यादत में पार्लिमानी वफ्द की अक़वाम मुत्तहिदा में अमरीका के कायम मुकाम मुस्तक़बिल मंदूब डोरथी शिया से मुलाकात। बिलावल भुट्टो ने अमरीका के सामने पाकिस्तान का मुकदमा रख दिया। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि मज़हब दुनिया के लिए भारत का ये जारहाना रवैया काफ़ी है कि वो पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करके करोड़ों इंसानों को सजा देना चाहता है। बगैर किसी तहक़ीक़ के पाकिस्तान पर इल्ज़ाम तराशी के बाद हमला करना बज़ाते खुद एक सवालिया निशान है। भारतीय मौक़िफ़ को गलत साबित करने के लिए किसी सबूत की नहीं बल्कि इस मौक़िफ़ को मनोअन बयान कर देना काफ़ी है। सऊदी सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से मक्का मुकरमा और मुशार मुकद्दसा की हेलीकॉप्टर के जरिए निगरानी का अमल शुरू कर दिया गया। सऊदी एयर फोर्सेस के मुतअद्दिद हेलीकॉप्टर फ़ज़ाई निगरानी पर मामूर हैं, जो गैर कानूनी तौर पर मुशार मुकद्दसा में दाखिल होने वाले अफराद की रोकथाम समेत दीगर सिक्योरिटी अमूर की निगरानी कर रहे हैं। सऊदी हुकाम का कहना है कि अयाम हज में फ़ज़ाई निगरानी के जरिए हुज्जाज कराम की सलामती को यकीनी बनाया जाए। मोदी सरकार आसाम समेत शुमाल मशरक भारत में शदीद बारिशों और सैलाब की सूरत हाल पर काबू पाने में मुकम्मल तौर पर नाकाम। सैलाब मुतासरीन की तादाद 36 लाख से जायद हो गई। लाखों अफराद रिलीफ कैंपस में मुंतकिल। असम के 19 अजला में शदीद सैलाबी सूरत हाल ने लाखों अफराद को बेघर कर दिया। मोदी हुकूमत की जानिब से मौसर इमदादी इक़दामात और रेस्क्यू टीमों की बरवक्त कार्रवाई का फुकदान। बारिशों और सैलाब के बायस 34 अफराद हलाक और हजारों जख्मी हुए। शुमाल मशरकी भारत में हुकूमत की नाक़िस मनसूबाबंदी और कमजोर इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर इंसानी अलमिया बन चुकी है। भारत में मानसून के दौरान पानी के ज़खायर और निकासियात के नाक़िस इंतजामात ने हुकूमती बदइंतजामी को बेनकाब कर दिया, जबकि इंडस वाटर ट्रेंड को मनसूख करने की धमकियां देने वाले मोदी सरकार अपनी ही सरजमीन पर पानी के बहरान को संभालने में नाकाम साबित। मोदी सरकार खुद बहाल में इलेक्शन में मसरूफ। शहरों में साइकिलिंग के कल्चर की अहमियत को बेदार करने की जरूरत है। साइकिल के आलमी दिन पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का पैगाम। कहा, साइकिल इंसानी सेहत और तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात के लिए बेहतरीन सवारी है। यूरोप में आज भी साइकिल को बतौर सवारी इस्तेमाल किया जाता है, तो यहाँ क्यों नहीं साइकिल को अपना कर सेहत और कुदरती माहौल को बचाया जा सकता है। साइकिल न सिर्फ ईंधन की बचत करती है बल्कि आलूदगी और बीमारी से भी बचाती है। स्कूल और कॉलेजेस के तलबा को साइकिलिंग की तरगीब दी जाए। तलबा को साइकिल के इस्तेमाल के फ़वाइद से आगाह किया जाना चाहिए। सेहतमंद तर्ज़ ज़िंदगी के लिए साइकिल के इस्तेमाल को तरजीह देनी चाहिए। इस्लामाबाद में खातून टिकटॉकर को घर में कत्ल कर दिया गया। कत्ल का वाक़या इस्लामाबाद के थाना सुंबल की हदूद C13(1) में पेश आया। जहां भाग लड़की की शिनाख्त टिकटॉकर सना यूसुफ के नाम से हुई है। लाश पोस्टमार्टम के लिए पिम्स अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। पुलिस ज़राए का कहना है कि मुलजिम खातून से घर पर मिलने आया था और 2 गोलियां मारी, जबकि वाक़ये के वक्त खातून के दीगर अहले खाना मार्केट गए हुए थे। और गाजा में इसराइली फौज के हमले जारी। इसराइली फौज के इमदाद लेते अफराद पर बमबारी। मज़ीद 40 फ़लस्तीनी शहीद। UN सेक्रेटरी जनरल ने गाजा की सूरत हाल को नाकाबिले बयान करार दे दिया। अक़वाम मुत्तहिदा ने इमदादी मराकज़ पर इसराइली फायरिंग की तहक़ीक़ात का मुतालबा कर दिया और इमदादी एजेंसियों ने भी भूखे प्यासे फ़लस्तीनियों पर इसराइली बमबारी की शदीद मज़म्मत की।